सुनिए, आप सो जाइए ना, सुबह आपको जल्दी उठना है, इंटरव्यू देने जाना है। सो जाइए। गीता, बंद करो ना वो खटखट। मुझे नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहा हूं कि कल अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अभी 2 घंटे पहले आपने सवालों की जिस तरह जवाब दिए, उससे तो सारा घर खुश है। और तो और बड़ी सासू माँ ने भी कह दिया है कि आपको तो नौकरी मिल ही जाएगी। अब तो आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए ना। हाँ, सो जाइए। बिल्कुल सही। मन में हो ऐसा विश्वास कि नौकरी खुद चल के आएगी तेरे पास। वाह बड़े भैया, ये तो बहुत अच्छा है। बस ऐसे ही सडनली। राजू, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुझसे कोई गलती हो भी जाए या बॉस तुझे डांट भी दे तो भी कभी मायूस मत होना। इसे जिंदगी का एक सबक समझना। बाहर के लोग ये भी कहेंगे कि बड़ा भाई तो एक सम्मानित पूजनीय प्राध्यापक है। कौन? प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। और दूसरा भाई पीयून, तो उनसे कहना कि बाहर की दुनिया में बेशक हमारे ओहदे अलग अलग हैं। बाहर की दुनिया में सबके ओहदे चाहे अलग अलग हो, लेकिन घर के अंदर सबके ओहदे समान है। लेकिन घर में हम सबका ओहदा एक समान है। मेरे बड़े भाई साहब का माइंडसेट भी पढ़ाई लिखाई के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। हमारे बड़े पापा का दिमाग भी पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया था। तो पापा को जब पंचायत का प्रधान चुना गया, दूसरी तरफ बड़े भाई साहब अपोलो बंदर में मजदूरी का काम कर रहे थे। तब हमारे बड़े पापा अपोलो बंदर में मजदूरी किया करते थे। लेकिन उनके प्यार में कभी कोई कमी आई? नहीं आई। ऐसे ही हमारे प्यार में भी कभी कोई कमी नहीं आई। कोई तेरे भाई को निकम्मा कहे तो तुझे शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। प्यून कहे उसमें कैसी शर्मिंदगी? निकम्मा होना शर्म की बात है, लेकिन प्यून होना शर्म की बात नहीं है। क्योंकि एक प्राध्यापक की ही तरह प्यून भी पूरे आत्मसम्मान और मेहनत के साथ अपने परिवार और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। तू कल इंटरव्यू देने जा रहा है, जा। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तुम हंस क्यों रही हो गीता? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं भैया, यकीन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जस्सू बहन और बापा बोल रहे हैं। पुत्र हूं उनका तो। हाँ, लेकिन राजू, ऑल द बेस्ट।
काका, इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि एक बेटा अपने बाप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा है। एक बात बताऊं, आप इंटरव्यू में जरूर पास होंगे। ए हाँ। हाँ। हाँ, क्योंकि अब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो। यस। चले। हाँ हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे सुधा भाभी, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। कैसी हैं आप? क्या बताऊं, आज सुबह से मेरे मुंह से बहुत उल्टा सीधा निकल रहा है। वैसे आज सवेरे सवेरे मैंने नाश्ते में जब केला खाया था ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था कि आज पूरा दिन मेरी जुबान फिसलती रहेगी। और तो और राजू अंकल, मम्मी की जुबान तो फिसलती ही रहेगी, पर आप प्लीज इंटरव्यू के लिए जाइए, वरना अगर कहीं आप लेट हो गए ना तो ऑफिस के गेट पर से आपके साथ साथ इसे भी वापस आना पड़ेगा। तू भी ना अपने पापा के जैसे मुझे ताने मारने लगी है। अब जब राजू भाई ने इतना पूछा ही है कि मैं कैसी हूँ, तो आप हमें बता देना सुधा भाभी। राजू भाई आप जाइए, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। ऑल द बेस्ट। जय सोमनाथ। मैं लंच टाइम में आता हूँ। हाँ सुधा भाभी, क्या बात है, आइए ना। पुरुषोत्तम भाई दिखाई नहीं दे रहे। वो है नहीं ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे। उफो मम्मी, इन लोग को पता है कि पापा यहाँ पे नहीं है। वो क्या है ना, पापा बहुत बिजी है, इसलिए उन्होंने सॉरी बोला है और अपने बदले मम्मी को भेज दिया है। क्या हुआ धर्मेश काका? कुछ नहीं, बैठिए ना, आइए। मैंने सुना है आप लोग अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं। वैसे अगले हफ्ते मुंबई जाने का मुहूर्त भी अच्छा है। अगले हफ्ते एंगेजमेंट का भी मुहूर्त बहुत अच्छा था, लेकिन अब पुरुषोत्तम भाई ने सोचा है कि 1 महीना पोस्टपोन कर देते हैं। आप तो जानती है हमारे मन में उनके लिए कितनी इज्जत है, इसलिए। एक मिनट। क्या हुआ? राजू भाई ने जब मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, तब तो आप लोगों ने उन्हें मुझे बताने नहीं दिया, और अब तक आप लोगों में से भी किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। जब तक आप इनसे पूछ नहीं लेते ना कि ये कैसी है, तब तक ये किसी को कुछ और पूछने नहीं देगी। हाँ तो एक साथ मिलकर पूछ लेते हैं ना, पूछने का पैसा थोड़ी ना है। कैसी है आप सुधा भाभी? क्या बताऊं, कल रात को मेरी जुड़वा बहन वसुधा के बेटे का फोन आया था। बस अब तुम बताते रहो, हम लोग बात करते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग बात कर लो, मैं बताती हूँ। पता है, कल रात को मुझे जुकाम हुआ था। बड़ी खुशी हुई जानकर कि आप लोग। मैंने अंधेरे में बाम की शीशी टटोली और लगा ली, लेकिन जब शीशी छोटी की जगह मोटी लगी ना, तभी मुझे डाउट गया कि ये तो जैम हो सकता है। एक मिनट मम्मी, तुमने जुकाम में जैम लगाया? फिर मैंने सोचा कि अगर ये जैम है तो इसकी खुशबू च्यवनप्राश के जैसे क्यों आ रही है। बस ना मम्मी, वरना तुम कैसी हो के चक्कर में इन लोग को पूछना पड़ेगा कि ये लोग कैसे हैं, वो भी हॉस्पिटल जाकर। अब ध्यान रखना पड़ेगा शैलेश काका कि कोई फिर से इन्हें पूछना लगे कैसी हो, वरना। फिक्र मत करो नंदिनी, घर में कोई भी नहीं है। जसुबेन गई है मंदिर, और दीपिका वो पगली तो पागल खाने गई है। मुद्दे की बात करना, हमें पुरुषोत्तम से बात करनी थी। लेकिन पीनू ने तो मुझे बताया था कि आप लोग मुझे शगुन देना चाहते हैं, इसलिए। अरे वही लेकर तो गई है जसुबेन मंदिर, महादेव जी को धरने, वहां से लाकर तुम्हें दे देगी। लेकिन नंदिनी, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। एक पन दो काज करने का पैसा थोड़ी ना है। वैसे तो पुरुषोत्तम भाई के साथ बात करनी थी, लेकिन जब उन्होंने सुधा भाभी को यहाँ ऑफिशियली भेजा है तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, पूछिए। पूछना नहीं है, बताना है। हाँ, एक्चुअली मेरे ससुर जी मुंबई में रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि मेरे होने वाले समधी वहां मुंबई आने वाले हैं, तो उन्होंने जिद पकड़ ली है कि भाई पुरुषोत्तम भाई विद फैमिली मेरे यहाँ ही ठहरने चाहिए। हाँ तो इसमें पापा को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो अच्छी बात है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ धर्मेश काका? कुछ नहीं, बस सुधा भाभी ऑफिशियली हाँ बोल दे तो। नहीं नहीं, उनसे पूछे बगैर मैं हाँ कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी मुंबई में उनके कोई दोस्त उन्हें लेने आने वाले हैं। नहीं 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 सुधा भाभी,
मेरे ससुर जी को बहुत बुरा लग जाएगा। आपको तो नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट पापा से ही आपकी बात करवा देती हूँ ना। हेलो पापा। हाँ बोलो नानू बेटा। पापा शैलेश काका आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बात करवा, बात करने का पैसा थोड़े ना है। मैं स्पीकर फोन ऑन कर रही हूँ पापा। जय सोमनाथ पुरुषोत्तम भाई। जय सोमनाथ शैलेश, हुक्म करो। अरे हुक्म कैसा, रिक्वेस्ट है हमारी। आपने एंगेजमेंट 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी तो हमने बड़ी रिस्पेक्टफुली आपकी बात मान ली। अब आप भी हमारी एक छोटी सी बात। हाँ बोलना। हाँ देखिए, आप शॉपिंग करने और छुट्टियां बिताने के लिए मुंबई जा रहे हैं ना, तो वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव रहते हैं। मेरे ससुर जी दीपू के पापा वो भी वही रहते हैं। और जब उन्हें पता चला कि मेरे होने वाले समधी जी वहां आने वाले हैं तो उन्होंने तो जिद ही पकड़ ली कि उन्हें मेरे यहां ही ठहरना होगा। पुरुषोत्तम भाई, आपको वहां किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। 24 घंटे गाड़ी विद ड्राइवर वहां मौजूद रहेगा और मेरे ससुर जी खुद आपको कंपनी देने के लिए साथ रहेंगे। तो मुंबई में जासूस लगाने पे तुला हुआ है हमारे पीछे शैलेश। पुरुषोत्तम भाई देखिए, नन्नू ने तो हाँ कह दिया है, अब आप ना मत बोलिएगा। अरे जब नंदिनी ने हाँ कर दी है तो वो कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकती। धर्मेश काका अब फिर से शैलेश काका को देख रहे हैं। ओहो, तो शैलेश मुझे परखना चाहता है। उसने सोचा होगा कि मैं उसका ऑफर टाल दूंगा, लेकिन मैंने कबूल कर लिया, इसलिए वो बेवकूफ धर्मेश उसका चेहरा देख रहा होगा। अभी दिखाता हूँ। अरे पुरुषोत्तम भाई, डिसाइड क्या किया आपने? शैलेश, क्या है कि मेरे दोस्त तो हैं मुंबई में लेकिन रिलेटिव्स नहीं हैं। अब दीपिका भाभी के पापा वही हैं, तो सच कहूं तो तुमने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी शैलेश। हाँ, थैंक यू सो मच। क्या है कि अपने दोस्तों से बोलने में शायद झिझक होती मुझे, लेकिन तुम्हारे ससुर को तो हक से कह सकता हूं। चलिए चलिए, मुझे शॉपिंग करवाइए, पूरी मुंबई घुमाइए, और जब मैं वापस जाऊं तो सी ऑफ करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। हाँ, अब बार बार शैलेश काका का चेहरा क्यों देख रहे हैं? देखने देना बेटा, चेहरा देखने का पैसा थोड़े ना है। हाँ हाँ पुरुषोत्तम भाई, हाँ। हेलो हेलो। जवाब नहीं मिला तो फोन काट दिया, अब बोलेगा फोन कट गया। शैलेश, तू डाल डाल तो मैं पात पात। धर्मेश, यहाँ क्यों देख रहा है? वहां देखना। अरे जसू बहन, सुधा बहन, बैठिए बैठिए ना, बैठिए। मुझे पता है आप अच्छी है, लेकिन आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। पूछती हूँ, पहले महादेव पर चढ़ाया शगुन हमारी होने वाली बहू को तो दे दूं। आओ बेटा। जाना होगा जसुबेन, दुकान में बहुत काम है। अरे हमने आपको खाने पे भी तो बुलाया है। पुष्पा और गीता तो लंच बना रही है आपके लिए। अच्छा हाँ, वो जब दिखी नहीं ना तभी मुझे डाउट गया था कि हम खाने के वक्त वापस आ जाएंगे, तब तक पीनू भी आ जाएगा। अभी हम जाते हैं। जय सोमनाथ। सुधा बहन, आप खाने पे आ जाइए, तभी मैं आपको पूछूंगी कि सुधा बहन आप कैसी है। पक्का? पक्का। ठीक है। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ बेटा। जय सोमनाथ। जय खुश रहो। जय सोमनाथ।
तू बार बार क्या मेरी तरफ देख रहा था? नंदिनी को डाउट हो गया। लेकिन हुआ क्या? और क्या होगा जस्सूबेन, इसकी थ्योरी का पोस्टमार्टम हो गया। सारी बातें मान ली पुरुषोत्तम ने और साथ में थैंक्स भी बोला। तू तो कह रहा था कि उनका मुंह उतर जाएगा, तेरे ससुर जी के यहाँ रहने को वो मना कर देंगे। जस्सूबेन, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सब ऐसा क्यों हो जाता है? लेकिन मेरी सिक्स सेंस कहती है कि वो पुरुषोत्तम जो है ना। शैलेश, तू बार बार हमें अपना लॉजिक देकर कन्विंस कर लेता है और हम भी तेरे चक्कर में आकर पुरुषोत्तम भाई पर शक करते हैं। अब तू भी उन पर कोई शक नहीं करेगा क्योंकि उनके मन में सचमुच चोर नहीं है। अगले महीने के 15 तारीख को एंगेजमेंट फिक्स है, तैयारियां शुरू करो। पार्वती की डोली चली शिव के आंगने, पार्वती की डोली चली शिव के आंगने। सारे कैलाश, हो सारे कैलाश में धूम मची जाए रे। ब्रह्मा हरि कुसुम बहार बरसाए रे। उमापति नदी पे विराज होके आए रे। ये मैं पहनूंगा पिनाकिन भैया के एंगेजमेंट में। तू कौन सा पहनेगा रुद्र? वो तो मेरी मम्मी आकर डिसाइड करेगी। कहाँ गई है तेरी मम्मी? इंग्लिश मीटिंग। ए केदार, तू क्या पहनने वाला है? जरा ट्राई करके और दिखा। मैं तो एकदम नए नए कपड़े पहनूंगा पिनाकिन भैया की एंगेजमेंट में, जो मेरे पापा खरीद के लाएंगे अपनी कमाई से। तेरे पापा कमाने लगे? कम आएंगे, वो इंटरव्यू के लिए गए हैं। अभी तक तो चालू हो ही गया होगा। हे भगवान, उन्हें इंटरव्यू में पास करवा देना। मैम, ये मेरे अंकल हैं। जय सोमनाथ। बैठिए ना। ये हाँ। So, what's your good name? वैसे मेरा नाम हिंदी में राजेंद्र जयंतीलाल जोशी है, लेकिन मुझे केदार ने सिखाया है कि अंग्रेजी में पूछा जाए तो माई नेम इज राजेंद्र जयंतीलाल जोशी होगा। ओके, आपको पता है ना किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं आप? ए हाँ, जिस पोस्ट के लिए काशी के भाई ने अप्लाई किया था। मैम, गणेश बंगेरकर। और काका, मैम ने आपसे पोस्ट के बारे में पूछा तो आपको सिर्फ पोस्ट के बारे में ही बताना चाहिए था। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखते हैं आप? चंदू भाई ने मुझे सिखाया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अरे वाह। बस ऐसे ही सडनली। ओके, नाउ पिनाकिन, इनसे वो फॉर्म भरवा लेना जो कि मिस्टर बंगेरकर काशी के भाई से भरवाया था। और हाँ, ये ग्रेड 2 की जॉब है, तो इसके लिए हमें रेफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। एक कॉलम में तुम अपना नाम लिखना और दूसरे कॉलम में आई कांट राइट माई नेम बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉयर। मैं किसी और का रेफरेंस दे दूंगी, लेकिन ये तुम्हारे अंकल हैं, मेंशन मत करना। ये कंपनी की पॉलिसी है, एक ब्रांच में 2 रिलेटिव साथ में काम नहीं कर सकते। मैं समझा नहीं पिनाकिन। काका, आपको यहाँ किसी से भी नहीं कहना है कि मैं आपका भतीजा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया, किसी बड़े अधिकारी ने पूछ लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो आप कह देना ना कि मैं कोई जान पहचान वाला हूँ, या फिर। लेकिन ये तो झूठ होगा। मिस्टर जोशी, नौकरी पानी है तो इतना झूठ तो बोलना होगा।
एक नौकरी पाने के लिए मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा भतीजा नहीं है? कल को कहीं ये कहना पड़ जाए कि जस्सूबेन मेरी माँ नहीं है या केदार मेरा बेटा नहीं है तो? मिस्टर जोशी, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ और उनकी कदर भी करती हूँ, लेकिन आप भी एक बात समझिए, जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजरती। आपको प्रैक्टिकल होना भी सीखना चाहिए। एक आध बार अगर आपने कह भी दिया कि पिनाकिन आपका भतीजा नहीं है, तो भी क्या फर्क पड़ता है? पिनाकिन आपका भतीजा ही रहेगा और आप दोनों का प्यार उतना ही रहेगा जितना कि आज है। जस्सूबेन कहती है कि एक झूठ बोलने के बाद आदमी को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, और अगर जबान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो मन उस झूठ को सच मानने लगता है। अब इनको कैसे समझाऊं मैं? अच्छा, आप एक बात तो मानते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है? हाँ, ये बात तो मानता हूं मैडम, लेकिन मैं नौकरी पाने के लिए रिश्ता नहीं खो सकता। अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं जी तो रहा हूं ना, आगे भी जी लूंगा। लेकिन अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता ही नहीं होता तो कैसे जीता मैं? माफ कीजिए मैडम, आपका समय खराब हुआ, लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आएगा, और कहीं अगर मेरे मुंह से सच निकल गया तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी कि आपने कंपनी का नियम तोड़ दिया। पर काका, आप बिना नौकरी के वापस जाएंगे तो? मुझे नौकरी न मिलने का सच बताकर केदार को मायूस करना मंजूर है पिनाकिन, लेकिन मेरा अपने भतीजे के साथ कोई रिश्ता नहीं, ये झूठ बोलना मुझे मंजूर नहीं है। जय सोमनाथ। कमाल के लोग हैं तुम्हारी फैमिली में, और तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हारे अंकल में समझ कम है? जिन्हें इंसानी रिश्तों की इतनी समझ हो, उनकी समझ कम कैसे हो सकती है? वैसे कितने लोग हैं तुम्हारी फैमिली में? मैं सबसे एक साथ मिलना चाहती हूँ।